हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम पढ़ेंगे 4.3 एक्सरसाइज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने थर्ड क्वेश्चन तक देख लिया था। अब आज हमें देखना है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान इज इन ईयर्स 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले प्रेजेंट एज निकालनी है रहमान की, तो वो हम मान लेंगे x है। फोर्थ, लेट बी द रहमान्स एज, क्या मान रहे हैं हम? x ईयर्स। ओके, तो क्या कह रहा है? रहमान्स प्रेजेंट एज ना हमने मानी है। तो क्या कह रहा है? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इज 3 years एगो। 3 years एगो मीन्स 3 साल पहले। पहले का मतलब 3 साल बैक जाएंगे। अगर अभी 7 साल का है तो 4 साल जाएंगे ना, 3 साल बैक। तो x माइनस 3 years। और क्या कह रहा है हमारा? एंड 5 years फ्रॉम नाउ। 5 years फ्रॉम नाउ मीन्स अभी 5 साल आगे। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5, है ना। ये केस 1 है हमारा, क्या दिया है? 3 years एगो। और ये केस 2 है। और अब कंडीशन क्या दिया? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस सम ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स 1/, कर लेंगे। और सम मतलब प्लस। कितना दिया है हमें? हमें दिया है 1/3, तो इक्वल टू 1/3। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? x माइनस 3, x प्लस 5 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे आ गया x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। यही आएगा। अभी ऊपर आ गया हमारा 2x प्लस 2, इधर ये इधर आ जाएगा और इसको कर लेंगे इधर। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15। यही तो 2 3 जा 6x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो एक्स स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो 4x, ये कितना आ गया? माइनस 21 इक्वल टू 0। यही तो आया। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। तो 21 इंटू 1 कितना हो गया? 21। और 21 को ऐसे फैक्टर करना है कि हमारा 7 आ जाए। तो हम जानते हैं 7 3 जा 21 और 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। यही तो। इसको चलिए ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। एक्स हम कॉमन ले लेंगे। x माइनस 7 प्लस 3 इधर कॉमन है, x माइनस 7। तो दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 7। अब बचा क्या? x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या आ गया? x इक्वल टू 7 ये तो होगा और x इक्वल टू माइनस 3। तो हम क्या जानते हैं? एज जो है माइनस में तो होती नहीं है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। तो x हमारा 7 आ गया। तो रहमान की प्रेजेंट एज क्या आ गई? 7। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। तो हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी गॉट 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। अभी जो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सम कितना है? 30 है। और अगर उसने 2 मार्क मैथ में और 3 नंबर इंग्लिश में ज़्यादा पाए होते तो उसका कितना काउंट हो जाता? 210 हो जाता। तो अब उसके 2 सब्जेक्ट में मार्क्स देखने हैं कि कितने हैं, हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, दोनों सब्जेक्ट ही निकालने हैं। तो मान लेते हैं शेफालीज नंबर मार्क्स इन मैथ्स, क्या मान लेते हैं? x है। और इंग्लिश में मान लेते हैं हम y है। ओके, दोनों मान लिया हमने जो पूछा है। अब चलिए लगाते हैं। क्या दिया है? द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30 मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 30 दिया है। मैथ और इंग्लिश का सम हमें कितना दिया है? 30। ये हमारी क्वेश्चन 1 आ गई, है ना। अभी क्वेश्चन 2, दूसरा केस क्या दिया है? अगर वो
दो नंबर मैथमेटिक्स में ज़्यादा पाती, तो मैथ में x है अभी, अगर x+2 हो जाए, ठीक है, और y में इंग्लिश के मार्क में कितना हो जाए +3 मार्क्स, तो y+3 कर लेंगे। तो इसका सम क्या है हो जाएगा, अभी द प्रोडक्ट दिया है, सॉरी, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 210 आएगा, राइट, यही तो दिया है। तो चलिए अब इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, y = 30 - x लिख सकते हैं। अब y की जगह 30 - x हम पुट कर देंगे, x+2 × 30 - x+3, यही तो ये आ गया हमारा। तो अब x+2 × 33 - x = 210, ठीक है। y की जगह हमने क्या रखा, y की जगह हमने 30 - x रख दिया, +3 हो गया हमारा। मार्क्स लेस इन इंग्लिश है, 3 मार्क्स लेस है ना, सॉरी 3 मार्क्स लेस है, तो ये x-3 होगा। 3 मार्क्स लेस बोल रहा है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा, कि माइनस होगा तो यहाँ पे 27 - x आएगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा 27x - x² प्लस 27 × 2 = 54 - 2x = 210। तो इसको इधर लिए जाते हैं तो क्या हो जाएगा x², 27 × 2 = 25, और उधर जाएगा तो -25 x, और ये भी उधर जाएगा तो 210 - 54 कितना आएगा, प्लस 10 में से 4 गए 6, और 11 में से 5 गए, सॉरी 10 बचेगा ना, 10 में से 5 गए 5, 156 = 0। 156 का ऐसा फैक्टर करना है कि 25 आए, तो देख लेते हैं, कर लेते हैं। ऐसे तो हमें पता नहीं है, तो 150 एलसीएम ले लेंगे, तो 156, 2 7 × 14, 2 8 × 16, 2 3 × 6, 2 9 × 18, 39, ये 3 13 × 13 1, तो 13, 3 दूनी 6 दूनी 12, 13 12 25 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टर 13x - 12x + 156 = 0। क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x - 13 बचेगा, यहाँ पे 12 कॉमन है, x - 13 = 0। क्या बच गया, x - 13 और x - 12 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, x = 13 और x = 12, है ना। तो एक हम x = 13 जब रखेंगे तो ये हमारा किसका आ गया, मैथ्स का मार्क आ गया, नंबर आ गया। अब हमें इंग्लिश का निकालना है, तो इंग्लिश का क्या हो जाएगा 30 - x, मीन्स 30 में से माइनस करेंगे, तो इंग्लिश के लिए अगर x 13 है तो क्या आ जाएगा 30 - 13 17 आ जाएगा, और जब 12 है तो 30 - 12 मीन्स 18, तो मतलब उसके मार्क्स क्या हो जाएंगे 13 17 और 12 18, है ना। इसी में से दोनों में से एक मार्क होंगे उसके। आप चाहे 12 × 18 करोगे तब भी 210 आएगा, 17 × 13 करोगे तब भी 210 आएगा, और 17 13 करोगे तब भी 30 आएगा जोड़ने पे, और 18 12 करोगे तब भी 30 आएगा जोड़ने पे। तो दोनों ही कंडीशंस में हमारा केसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी आ सकता है, मान सकते हैं आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, the diagonal of rectangular field is 60 meters more than the shorter side। रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, फिर रेक्टेंगल कह रहा है तो ठीक है, और रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में हम ये राइट एंगल होता है 90 डिग्री होता है ना, हम जानते हैं। ये कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल ये होगा हमारा, ये मान लेते हैं ABCD, तो हमारा डायगोनल है, तो डायगोनल कह रहा है कि शॉर्टर साइड से 60 मीटर्स ज़्यादा है, ठीक है, डायगोनल जो है। तो मान लेते हैं ये हमारी शॉर्टर साइड होगी, है ना, ये हमारी बड़ी साइड है, ये हमारी शॉर्टर साइड क्या मान लेंगे, हम मान लेते हैं ये हमारी शॉर्टर साइड है x। तो क्या कह रहा है कि शॉर्टर साइड डायगोनल जो है शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा x + 60 हो जाएगा ना। और फिर दूसरा क्या कह रहा है, इफ़ द लॉन्ग साइड इज 30 मीटर,
तो ये शॉर्ट साइड माना है हमने, तो ये दोनों बराबर होगा रेक्टेंगल है, तो ये फिर ये हम क्या मानेंगे लॉन्ग साइड। तो लॉन्ग साइड क्या कह रहा है, इस 30, ये हमारा शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो हमें साइड्स निकालनी है सबकी, चारों साइड्स निकालनी है फील्ड की, रेक्टेंगुलर फील्ड है जो। तो क्या लिखेंगे, लेट बी द शॉर्टर साइड बी सी इक्वल टू एक्स, देन गिवन क्या दिया है, डी बी इक्वल टू एक्स प्लस 60, और डी सी क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 30, लार्जर साइड और डायगोनल, यही तो। अब हमारा ये हम जान रहे हैं ये 90 डिग्री है, तो हमारा इसमें क्या लग सकता है, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा बेस है, ये हमारा लंब है लैटिट्यूड, तो और ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो फिर देखते हैं, पाइथागोरस लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, यही तो होता है। तो डी बी कितना है, एक्स प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 30 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये आ गया हमारा 3600 प्लस 120x, इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो। एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब इसको सबको उधर ले चलते हैं, एक्स स्क्वायर इधर इधर जाएगा तो ये माइनस 60x हो जाएगा, और 900 माइनस 3600, 900 माइनस 3600 कितना होगा, 2700, हाँ 2700 माइनस में इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2700 को ऐसे करना है कि 60 आ जाए, तो हम जानते हैं 9 3 जा 90 इंटू 30 करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स माइनस 30 एक्स माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन है, एक्स माइनस 90, और यहाँ से माइनस 30 कॉमन है, तो एक्स माइनस 90। तो दोनों में क्या कॉमन है, एक्स माइनस 90 और एक्स माइनस 30 आ गया। तो यहाँ से क्या क्या आएगा, कुछ तो गलत किया हमने, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा ना, क्योंकि माइनस 90 प्लस 30 करेंगे तभी माइनस 60 आएगा ना। तो यहाँ पे प्लस 30, एक्स इक्वल टू 90 आ गया और एक्स इक्वल टू माइनस 30। तो हम क्या जानते हैं, रेक्टेंगुलर की साइड्स माइनस में तो होती नहीं है, तो हमारा एक्स इक्वल टू 90 आ गया, मीन्स शॉर्टर साइड हमारी क्या आ गई, 90। तो ऐसे हम डायगोनल फिर निकाल सकते हैं। डायगोनल क्या आ जाएगा, डी बी इक्वल टू मीन्स 90 प्लस 60, डायगोनल हमारा हो गया 150, और लार्जर साइड क्या हो जाएगी हमारी, क्या था x प्लस 30। तो x कितना है हमारा 90 है, प्लस 30 120, ठीक है। तो हमारा ये डायगोनल भी आ गया और साइड्स भी आ गई 120 और 90। साइड्स ही निकालनी थी, वैसे मैं डायगोनल निकालना नहीं था, साइड्स आ गई हमारी। अब अगला देखते हैं हम क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। तो फाइंड द टू नंबर्स, टू नंबर्स निकालने हैं, तो हम मान लेंगे पहले दो नंबर निकालने हैं, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा x है और सेकंड हमारा y है, ठीक है। अब क्या दे रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। तो एक नंबर x का स्क्वायर करेंगे और इसका डिफरेंस माइनस वाई स्क्वायर, कितना दिया है 180, ये तो दिया है फर्स्ट केस। और सेकेंड केस हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड केस है हमारा द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर
द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, मान लेते हैं ये स्मॉल है, ठीक है, एक्स ये लार्ज है, वाई एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी, माइनस फिर बड़े से छोटे को करेंगे ना, तो इसको मान लेते हैं लार्ज है, इसको मानते हैं हम स्मॉल है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉल हमारा वाई है, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर हमारा एक्स है, तो ये 8 टाइम्स है ऑफ द लार्जर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, हाँ यही कह रहा है, ठीक है। दूसरा केस हमारा ये है, तो हमें 2 नंबर फाइंड करने हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया है, तो यही वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x फर्स्ट में रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर लाएंगे 180 हो गया, तो 180 का ऐसा फैक्टर करना है कि हमारा 8 आए, तो 18 और 10 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 आ गया प्लस 10 x माइनस 18, अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 18, बचा क्या x प्लस 10, तो x इक्वल टू 18 आ गया और x इक्वल टू माइनस 10, यही तो आएगा। तो हमारा लार्जर नंबर ये आ गया, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो जब x इक्वल टू 18 होगा, अब y निकाल लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18 हो जाएगा, तो 18 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 144, तो y क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 12, y हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 12, और x इक्वल टू माइनस 10 है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 80, तो ये तो हमारा वो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट में माइनस 80 तो होगा नहीं, है ना, तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा y इक्वल टू प्लस माइनस 12 होगा, और x इक्वल टू 18 और y इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 18 और y इक्वल टू माइनस 12, ये होगा हमारा आंसर। ऑल राइट, ये हो गया हमारा 7th भी कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। और 8th हमें क्या दे रखा है, a train travels 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 50 km/h more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Speed of the train find करनी है, तो speed of the train हम मान लेंगे, तो let be the speed of the train, क्या मानेंगे हम, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारा टाइम क्या लगेगा, क्या लिखा है, ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर में टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर, फॉर्मूला क्या होता है हमारा टाइम का, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस हम कितना कवर करना है, 360 किलोमीटर, स्पीड हमने क्या मानी है x, तो टाइम हमारा ये हो गया, इतना आवर्स लगेंगे 360 किलोमीटर चलने में। अगर ये अब ये कह रहा है कि अगर स्पीड जो है 5 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए, मीन्स अगर स्पीड x प्लस 5 हो जाए, नाउ इफ द स्पीड इज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो क्या कह रहा है, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी, ये 1 घंटा कम लगा था सेम जर्नी के लिए, ठीक है। तो x प्लस 5 के लिए भी हम टाइम के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि 360 किलोमीटर ही अभी भी तय करेगा, तो अब टाइम कितना लगेगा हमारा 360 अपॉन x प्लस 5,
तो अब हमारा क्या दिया गया है कि 1 आवर लेस लगता अगर ये करता, तो हमारा ये कंडीशन है कि 360/x माइनस 360/x+5 इक्वल टू 1। यही तो ठीक है। चलिए लगाते हैं फिर इसको। अब सॉल्व करेंगे। x इंटू x+5 हमारा ये आ गया, तो 360x+5 यहाँ आ गया, माइनस 360x इधर आ गया, इक्वल टू ये इधर आ जाएगा x² + 5x। ओपन कर लेंगे, ये हमारा आ गया 360x प्लस 36×180 1800 माइनस 360x इक्वल टू x² + 5x। यही अब इसको उधर ले जाएंगे तो x² प्लस 360x ये कट गया हमारा, प्लस 5x माइनस 1800 ये आ गया हमारा। अब इसको हमें करना है तो आप लोग करिएगा, ये आएगा 45x माइनस 40x माइनस, मैंने प्रीवियस में बता दिया ना, प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे करते, तो आप लोग अब खुद कर लीजिएगा। तो ये x कॉमन ले लिया, x + 45 आ गया, माइनस 40x + 45 यहाँ भी आ गया, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, x + 45 और बचा क्या x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 45 हो गया, एक हमारा x इक्वल टू 40 हो गया। तो माइनस में तो हमारी स्पीड हो नहीं सकती है, तो स्पीड किस में होगी, प्लस में। तो स्पीड हमारी क्या आ गई, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 km/h। ओके, समझ में आया? बस ये भी हमारा हो गया। अब हम आते हैं नाइन्थ में। नाइन्थ हमारा क्या कह रहा है कि एक टंकी दी गई है और उसको हम 2 टैप से भर रहे हैं। एक हमारा टैप छोटा है साइज में, एक हमारा टैप बड़ा है। तो देखते हैं 9th क्वेश्चन। आइए क्या दिया है, द 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। ठीक है, मान लेते हैं ये एक टैंक है और हमारा 2 टैप, एक ऐसे छोटा है और एक हमारा थोड़ा जिससे पानी ज़्यादा आ रहा है, उस वो लगा है टैप हमारा, उससे पानी आ रहा है। ठीक है, और जब हम दोनों टैप को करते हैं तो फिर हमारा 9 इतना आवर्स लगता है। तो द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द सिमिलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ठीक है, तो टाइम मान लेंगे स्मॉलर टैप टेक्स x आवर्स टू फिल टैंक। तो हमारा लार्ज कितना लगेगा, लार्ज टैप कितना लेगा टाइम, क्या दिया है 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। तो हमारा लार्ज टैप कितना लेगा, विल टेक x माइनस 10 आवर्स टू फिल द टैंक। ओके, दिया गया है क्योंकि, और हमें क्या दिया है कि ये हमारा आ गया कि स्मॉलर टैप x लगाएगा तो हमारा लार्जर कितना लगाएगा, x माइनस 10। तो चलिए देखते हैं 1 आवर के लिए पहले हम निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं कि टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर। ठीक है, 1 आवर मान लेते हैं, तो कितना है 1/x माइनस 10 हो जाएगा, 1/x माइनस 10, 1 का x माइनस 10 पार्ट, क्योंकि x माइनस 10 आवर हमने माना है, और 1 आवर में फिर कितना हो जाएगा 1/x माइनस 10, राइट। ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे, अगर हम स्मॉलर टाइप की बात करें तो स्मॉलर टाइप का भी टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर कितना है 1/x हो जाएगा इसका। और हमें दिया क्या गया है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 पावर 3/8।
दोनों एक साथ जब करेंगे, दोनों एक साथ भरते हैं तो कितना टाइम लगता है? 9 3/8 आवर्स लगता है। मीन्स कितना? 8 9 72 3 75 75/8 आवर्स लगेगा जब दोनों साथ में भरेंगे, है ना। तो इसका भी हम 1 आवर का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे और दिया गया है हमें, जब दोनों भर रहे हैं तो कितना आवर लग रहा है? 9 3/8 आवर्स। तो ये 75/8 आवर्स। जैसे हमने लार्जर और स्मॉलर का 1 आवर के लिए निकाला था, ऐसे बोथ का भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो व्हेन बोथ टैप्स आर ओपन देन टाइम then it is filled in 1 hour। पोर्शन ऑफ कितना पोर्शन फिल होगा 1 आवर में? तो 1/75/8 आवर हो जाएगा, राइट। तो ये मतलब 8/75 आवर। देखिए हमने यहाँ पे क्या निकाला था? जब स्मॉलर टाइप x आवर्स कितना, लार्जर कितना लेता है हमारा? 1/x-10 लेगा 1 आवर के लिए, और हमारा स्मॉलर कितना लेगा? 1/x आवर्स लेगा, और दोनों मिला के कितना लेगा हमारा? 75/8 आवर्स। तो उसको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 8/75 आवर होना चाहिए। तो 1/x-10 प्लस 1/x इक्वल टू 8/75, यही तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? x इंटू x-10, ऊपर क्या आ जाएगा? x प्लस x-10 इक्वल टू 8/75। तो 2x-10 इक्वल टू 10/75 अपॉन x² माइनस 10x। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो x-5 आ जाएगा इक्वल टू 10/75 अपॉन x² माइनस 10x। 2 5 जा 10। अब इसको इधर ले आते हैं, 75x माइनस 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 37 हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा? 5x² माइनस 50x, यही तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी? 5x² माइनस 125x प्लस 375 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन। आ गया, सही करा है ना हमने। x² 5x² माइनस 50x, टू 5 जा 10, x माइनस 5, 5x² माइनस 5 10 जा 50 x और 75x माइनस 375, ये आ गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक ऐसे देखते हैं ना, ये हमारा आ गया 2x-10 अपॉन x² माइनस 10x, राइट, इक्वल टू 8/75, यही। तो अब 75 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 155x माइनस 750 इक्वल टू 8x² माइनस 80x, ये आ गया। तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0, यही आएगा। तो ये आ गया 8x² माइनस 230x प्लस 750x, 750 इक्वल टू 0। तो ये हमारा दो कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा? 4x² माइनस 202 115x प्लस 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब इसको हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, आप लोग करिएगा कि ये कैसे आएगा। 100 और 15 का में स्प्लिट होगा, ठीक है, मिडिल टर्म। तो अब यहाँ पे क्या कॉमन है हमारा? 4x, तो बचेगा क्या? 4x माइनस 25 प्लस 15 कॉमन है, तो माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा ना, सॉरी, तभी ऐड होगा ना, माइनस 25
अब ये माइनस माइनस यहाँ पे दोनों कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 25 होगा और x इक्वल टू 15/4, यही तो। अब जब x इक्वल टू 25 है, हमें क्या निकालना था, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ठीक है, x इक्वल टू 25 आवर्स मान लेते हैं। हमने माना था ना कि स्मॉलर टैप x आवर्स लेता है, तो ये हमारा स्मॉलर टैप का आ गया। अब हमारा लार्जर टैप का निकालेंगे, लार्जर का। ठीक है, तो लार्जर टैप विल टेक x माइनस 10 आवर। तो लार्जर टैप का क्या हो जाएगा, 25 माइनस 10 मीन्स वो 15 आवर्स लेगा लार्जर टैप, है ना, राइट। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारा, क्या है, x इक्वल टू 15/4। तो लार्जर टैप के लिए क्या करेंगे, 15/4 माइनस 10, तो ये हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में तो आवर्स होते नहीं है, तो ये हमारा कंसीडर नहीं करेंगे, केवल ये कंसीडर करेंगे। तो स्मॉलर टैप हमारा लेगा 25 आवर्स और लार्जर टैप हमारा लेगा 15 आवर्स। बस ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the। average speed निकालनी है तो वही मान लेंगे हम, let be the average speed of express train। x है, x किलोमीटर पर आवर मान लिया हमने, तो हमारी एवरेज स्पीड की उसकी पैसेंजर की कितनी हो जाएगी, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, पैसेंजर ट्रेन स्पीड क्या दिया है, इज 11 किलोमीटर मोर देन ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। इसकी मोर है तो मतलब कम है पैसेंजर की, तो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी हमारी, x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी हमारी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड। और टोटल डिस्टेंस कितने कवर करना है, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना, 132 किलोमीटर दिया है। ठीक है, तो टाइम कितना लग जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन से, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मीन्स 132 अपॉन x आवर्स, यही तो है ना। और पैसेंजर ट्रेन कितना लगाएंगे, पैसेंजर ट्रेन एंड बाय पैसेंजर ट्रेन कितना 132 बाई x माइनस 11 आवर्स, यही तो। अब हम क्या निकालेंगे, और हमें अब क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिए है कि 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132, 1 आवर कम लगाता है, तो फिर 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम लगाते हैं, मीन्स 132 अपॉन x माइनस 11 माइनस 132 बाई एक्स इक्वल टू 1, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 132x माइनस 132x प्लस 132 इंटू 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 1, ये कट गया हमारा, 11 दूनी 22, 11 3 33, 2 35, 11 3 11 3 14 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x, यही तो। अब इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा 44x प्लस 33x बनेगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा एलसीएम मेथड से,
इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिए, x माइनस 44 बचा प्लस 33, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 44, ये दोनों कॉमन है यहाँ पे, तो x माइनस 44 हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा फिर हमारा x माइनस 33, x प्लस 33 है क्या, x प्लस 33, हाँ। तो ये हमारा आ गया x इक्वल टू 44 और x इक्वल टू माइनस 33, यही तो माइनस में तो हमारी स्पीड होती नहीं है, तो हमारे एवरेज स्पीड कितनी आ गई, एवरेज स्पीड ऑफ किसका माना था हमने पहले, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस का आ गया हमारा 44, तो हमारा पैसेंजर का कितना होगा, पैसेंजर का होगा स्पीड 44 माइनस 11 कम आएगा 33 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा 44 किलोमीटर पर आवर है ना। बस फिर ये हमारा दोनों आ गया, ये हमारा 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। देख लेते हैं, मान लेते हैं एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, तो कह रहे हैं सम ऑफ द एरियाज, मान लेते हैं इसका एरिया मान लेते हैं A1 है, इसका एरिया A2 है, तो A1 प्लस A2 क्या दे रखा है हमें 468 मीटर स्क्वायर, और इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर, मान लेते हैं इसकी साइड्स A है और इसकी साइड मान लेते हैं B है, ठीक है, सब साइड्स इक्वल होंगी, तो एक साइड मान लेते हैं, सब मान लेंगे ऐसे। तो अब A1 एरिया इसका क्या होता है हमारा स्क्वायर का एरिया 4 इंटू A, तो क्या हो जाएगा 4A प्लस 4B, अरे यार सॉरी, इसका क्या होता है हमारा A स्क्वायर होता है, साइड्स का स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 460 मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, यही तो हो जाएगा। ये हमारा है 11th क्वेश्चन, क्योंकि वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड्स का स्क्वायर, ये तो होता है। तो ये हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका और इसका साइड ले लिया, स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये आ गया, और दूसरा क्या दे रखा है, एंड सेकेंड दे रखा है इफ द डिफरेंसेस ऑफ दियर पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है हमारा 4 इंटू साइड्स, तो 4A माइनस डिफरेंस दिया है ना 4A माइनस 4B इक्वल टू 24 दिया है, यही तो दूसरा इक्वेशन हमारा ये हो गया, है ना। तो 4 कॉमन ले सकते हैं, A माइनस B इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 प्लस B आ गई, ठीक है। तो नाउ पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, तो A स्क्वायर प्लस B की जगह 6, सॉरी A की जगह हमें 6 प्लस B रखना है, 6 प्लस B का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 468, यही तो। अब इसको ओपन कर लेंगे, 36 प्लस B स्क्वायर प्लस 12B प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 468, ये आ गया हमारा। B स्क्वायर हमारा 2B स्क्वायर प्लस 12B, इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा 36 माइनस 430 हो जाएगा इक्वल टू 0, यही तो। 2B स्क्वायर प्लस 12B माइनस 430, 36 माइनस 468 438। अब चलिए 2 कॉमन ले सकते हैं, B स्क्वायर प्लस 6B माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 15 आ गया 0। तो अब देखते हैं इसका फैक्टर करते हैं, क्या आएगा 436, ये 32 आएगा, सॉरी यहाँ पे 216 आएगा, तो 468 में से 36 घटाएंगे तो 432 आएगा। तो अब इसका फैक्टर कैसे करेंगे, ये हमारा आएगा 18B माइनस 12B, ये आप लोग कर लीजिएगा, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कर करके बताया है, अब मैं नहीं बता रही हूँ कि कैसे ये स्प्लिट करते हैं।
इक्वल टू 0, तो बी प्लस 18 आ गया और -12 यहाँ भी हमारा b प्लस 18 बचेगा। तो एक b -12 हो गया और b प्लस 18। अब b इक्वल टू 12 और b इक्वल टू -18, यही तो। और माइनस में हमारी साइड्स होती नहीं है स्क्वायर की, है ना, तो हमारा b इक्वल टू 12 ही आएगा। तो एक साइड हमारी दूसरे स्क्वायर की a2 की साइड कितनी हो गई, b इक्वल टू 12, तो इसमें रख देंगे a माइनस बी इक्वल टू 6 है हमारा, ये a माइनस बी इक्वल टू 6, तो a माइनस 12 इक्वल टू 6, तो a कितना आ जाएगा 18। तो हमारी दोनों स्क्वायर्स की साइड्स पता चल गई, एक 18 है और एक 12 है। ठीक है, साइड्स हमारी दोनों पता चल गई। बस फिर यहीं पे हमारा एक्सरसाइज ये समाप्त होती है, कंप्लीट हो गई। ये जो हमारे वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें लिखा होता है, उसको उस क्वेश्चन को आप पहले 2-3 बार रीड करिए ना, समझने की कोशिश करिए वो कह क्या रहा है, केसेस क्या दिए हैं या फिर क्या हो सकता है, फिर आपको ये इजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो हमारी ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई।